कभी कभी ज़िंदगी की सच्ची सीख हमें किताबों से नहीं बल्कि उन लोगों से मिलती है जिन्हें हम साधारण समझते हैं। ऐसे ही एक छोटे से गांव का लड़का था, गोपाल, जो भेड़ बकरियां चराता था। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, न कोई बड़ा सपना, पर एक चीज़ था, विश्वास। विश्वास की अगर मेहनत सच्ची हो तो आसमान भी झुक जाती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ीपुर में गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। हर सुबह वह अपनी भेड़ें लेकर पहाड़ियों की ओर निकल जाता। धूल से भरे राहें, तेज धूप और कभी कभी खाली पेट, और गोपाल के चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे गोपाल, तू जिंदगी भर यही करेगा क्या? वह मुस्कुराकर जवाब देता, शायद नहीं, पर जब तक करता हूँ इसे पूरे दिल से करूँगा। गोपाल के पास न पढ़ाई का मौका था, न पैसे का सहारा, और जब भी वह अपनी भेड़ों को खुले आसमान में देखता, उसके मन में एक सपना पलता, अभी मैं भी अपनी ज़िंदगी को खुला आसमान बनाऊंगा। एक दिन दोपहर के वक्त जब गोपाल अपनी भेड़ों को चराने ले गया था, उसने एक पुराने पेड़ के नीचे एक फटी पुरानी किताबें देखी। उस किताब का नाम था सफलता का बीज। वह पढ़ नहीं पाता था, पर हर दिन वह उस किताब के चित्रों को देखता और कुछ न कुछ समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने गांव के स्कूल के मास्टर से मिलना शुरू किया ताकि वह पढ़ना सीख सके। मास्टर जी पहले तो हंसे, गोपाल, तू भेड़ें चराता है, किताबें नहीं। लेकिन गोपाल ने कहा, भेड़ें चराने से पेट भरता है मास्टर जी, पर सीखने से सपने। मास्टर जी का दिल पिघल गया और उन्होंने गोपाल को शाम को पढ़ाना शुरू किया। हर दिन गोपाल भेड़ें चराने के बाद स्कूल जाता। धीरे धीरे वह पढ़ने लगा, समझने लगा और सपने देखने लगा। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता हुई। गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती युवक की। हर कोई हंस रहा था कि गोपाल क्या करेगा, और गोपाल ने भाग लिया। प्रतियोगिता में एक कठिन सवाल पूछा गया, अगर तुम्हें जीवन में एक मौका मिले तो तुम क्या करोगे? सबने कहा, पैसे कमाऊंगा, शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। पर गोपाल ने कहा, मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई बच्चा किताब देखकर डरे नहीं जैसे मैं डरा था। पूरा हॉल चुप हो गया। न्यायाधीशों की आंखों में आंसू थे। और प्रतियोगिता गोपाल ने जीत ली। इनाम में उसे एक छात्रवृत्ति मिली जिससे वह शहर जाकर पढ़ सका। शहर में उसने खूब मेहनत की, कभी खाली पेट सोया, कभी दूसरों की किताबें से पढ़ा, लेकिन उसका सपना वही था, गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाना। कुछ साल बाद वह टीचर गोपाल बनकर अपने गांव लौटा। अब वही बच्चे जो कभी भेड़ें चराते थे, उसकी क्लास में बैठकर अपने भविष्य के सपने देखते थे। गोपाल ने गांव में एक छोटा स्कूल बनाया, नाम रखा सपनों की पाठशाला। वह बच्चों से कहता, सपने अमीरों की संपत्ति नहीं होती, मेहनती लोगों की हक होती है। धीरे धीरे गांव बदल गया। जहाँ पहले बच्चे भेड़ चराते थे, अब वे किताबें पढ़ने लगे। गोपाल का सपना साकार हो गया था। कई सालों बाद जब गोपाल बूढ़ा हुआ तो एक पत्रकार ने उससे पूछा, गोपाल जी, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात पर होती है और आप क्या महसूस करते हैं? गोपाल मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मेरे गांव में कोई बच्चा निरक्षर नहीं है। मैं भले चरवाहा था, पर मेरे गांव का भविष्य अब किसी के पैरों में नहीं, उनके हाथों में है। पत्रकार ने पूछा, अगर ज़िंदगी दोबारा मिले तो क्या आप फिर से चरवाहा बनना चाहेंगे? गोपाल हंसते हुए बोला, हाँ, क्योंकि एक चरवाहा ही समझ सकता है कि अपने सपनों को दिशा देने की एक चरवाही है। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में छोटा काम नहीं होता, छोटा नज़रिया होता है। हर इंसान कितना भी साधारण क्यों न लगे, उसके भीतर एक असाधारण आग होती है, बस ज़रूरत है उस आग के जलाए रखने की। गोपाल ने कभी हालात को दोष नहीं दिया, उसने उन्हें बदलने का हौसला रखा, और यही हौसला एक साधारण चरवाहे को गांव का सबसे बड़ा शिक्षक बना गया। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
तो याद रखना, गोपाल के पास भी कुछ नहीं था, पर उसके पास एक सच्चा इरादा था। कभी भी हालात पर मत रुको, क्योंकि इंसान की सच्ची ताकत उसके कदमों में नहीं, इरादों में होती है। जब सपने छोटे से दिल में पलते हैं और मेहनत उनकी रखवाली करती है, तो ज़िंदगी खुद झुककर सलाम करती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सकें। कहानी अच्छी लगी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।